जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की परम मनोहर स्तुति। तो अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें अध्याय की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए हैं। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। उसके बाद भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के सहित कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने पूर्व अपमानित होने के कारण पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने पांचों पांडवों और उत्तरा के गर्भ पर आज ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा व्याकुल हुई है। ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया और उसी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में प्रवेश हो गया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के पेट में अग्नि जलने लगी। उत्तरा उस अग्नि पीड़ा से बेचैन होकर कुंती के पास दौड़ी आई। तब कुंती उसे लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के समीप गई है। उत्तरा के उदर में अग्नि पीड़ा होने का सारा वृतांत कुंती ने भगवान श्री कृष्ण जी को कहा। उस समाचार को सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो, और वे स्वयं अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण कर उत्तरा के उदर में जाकर हाथ में गदा लेकर घुसने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित ने उन श्याम सुंदर के दर्शन कर उन्हें अपनी माता के उदर में निवास करने वाला कोई दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सका। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की अग्नि को अपने मंत्र बल से बुझा दिया। आज भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की है। जीव मात्र की रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में रक्षा कौन करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में भगवान ही करते हैं। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो मनुष्य मात्र की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को नमन करता है, और गर्भ से बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी
छूट जाता है। प्रभु को मनुष्य भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा भगवान करते हैं, बाल्यावस्था में भी जीव की रक्षा भगवान ही करते हैं। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। इसी कारण से आज लोग दुखों से घिरे हुए हैं। लेकिन सदा याद रहे कि प्रभु के अलावा जीव की रक्षा कोई कर नहीं सकता। आज पांडवों और परीक्षित की रक्षा भगवान श्री कृष्ण जी ने की है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा कुल के अहंकारवश हरि भक्ति में भली प्रकार विश्वास एवं प्रेम नहीं रखती थी। अतः इसी से उसी का अहंकार नष्ट करने के कारण ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश उसके गर्भ में प्रवेश कर गया था। तत्पश्चात कुंती द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हुए हैं। द्वारका नाथ द्वारका जाने को तैयार हुए तो इधर कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे मैं श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाएं। जिस मार्ग में भगवान का रथ जाने वाला था वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई हैं। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि हे फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती ने आज वंदन किया है। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करना चाहिए। हृदय दीन होगा और नम्र होगा तो प्रभु सदा कृपा करेंगे। सूत जी कहने लगे, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान श्री कृष्ण कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं लगता है। कुंती कहती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती आई हूँ, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति वात्सल्य भक्ति है। कुंती दुख से आतुर होकर कहने लगी, हे दीन दयालु, आपके जाने से हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। अब यहाँ हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरणों के दर्शन से जो सुख प्राप्त होता था वह सुख इस राज्य सिंहासन के प्राप्त होने में नहीं है। अब आपके चरण कमलों को देखे बिना हम सब कैसे जीवित रहेंगे? कुंती बोली, हे प्रभु, आप सदा हमारे पास रहिए ताकि हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम आपके चरणों को छोड़कर आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। इस महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों को आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त हुई है। आप समस्त ऋषि मुनि एवं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उन्हें संसार सागर से पार करने के लिए तथा धर्म की रक्षा करने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य, शूकर आदि के अवतार धारण करते? आपने देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन मुक्त किया और मेरे पुत्रों पर जब जब आपत्ति पड़ी तब तब आपने अपनी कृपा से हम लोगों का कष्ट दूर किया। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि राज्य को दे जाने के पश्चात हम लोगों को आप भूल ही जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है। जहाँ आपका दर्शन ना मिले वह सुख एवं राज्य किस काम का? धन प्राप्ति से तो अहंकार बढ़ जाता है। उस समय मनुष्य से आपका भजन नहीं होता। यही कारण है कि आप दीनों पर अत्यंत दया करते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म करना श्रेष्ठ है जिसमें आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे। राज्य तथा संपत्ति पाने पर तो, सब तरह के सुख संपत्ति वैभव पाने पर तो मनुष्य सुखों के कारण जगत पिता परमात्मा से स्नेह करना भी भूल जाता है। हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं और आपको किसी का भी डर नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा भी
आपकी आज्ञा के अनुसार दिन रात प्रकाश करते रहते हैं। यशोदा पर दयालु होकर आप अपनी इच्छा से ही उखल से बंध गए थे, अन्यथा ऐसा कौन सा जीवधारी है जो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जहां काल भी आपके डर से कंपायमान रहता है, वहां आप यशोदा की छड़ी से ही डर जाते थे। आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही संसार में अनेकों चरित्र किए हैं। हे प्रभु, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भक्ति सदा आपके ही चरण कमलों में बनी रहे और हर समय आपका ही स्मरण करती रहूं, जिससे मैं भी इस अपार संसार सागर से पार हो जाऊं। कुंती स्तुति करती है कि जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे हे कृष्ण आपको मेरा बार बार वंदन है। कुंती कहने लगी कि प्रभु, आपने हमें सुखी किया है, कैसे कैसे संकटों से हमें उबारा है। भगवान के उपकारों को कुंती रह रहकर स्मरण कर रही है। वे भगवान के उपकारों को भूलती नहीं है। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है, किंतु कुंती और पांडव भगवान के उपकार को याद रखते हैं। इसलिए भगवान के उपकारों को हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान ने जो कृपा की है उसको सदा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सभी सुख मिलते हैं। कभी दुख के क्षण जीवन में आए तो उन प्रभु को याद करना चाहिए, जिन प्रभु ने हमें पहले सुख के दिन दिखाए थे। वे प्रभु हमारे इस दुख को भी दूर करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज कुंती भगवान की कृपा की याद करती है कि जब भीम को दुर्योधन ने विष से भरे हुए लड्डू खिलाए थे, उस समय में भी प्रभु आपने ही रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी आपने ही बचाया था। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुशासन थक गया है। लोग भी आश्चर्य में डूब गए कि यह हो क्या रहा है। प्रभु जिसके ऊपर कृपा करें उसको कोई दुख दे नहीं सकता है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। हे नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सावर, कभी दुनिया में आज तक ना किसी ने मांगा है और ना कोई मांगेगा। कुंती ने कहा कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदाएं आती रहें, क्योंकि विपदाओं की अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके दर्शन होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है। विपत्ति में ही तो प्रभु का स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति को समझा नहीं है। आज कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां हमारे जीवन में आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे भुआ, यह क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख ही दुख तो आपके जीवन में आए हैं। आज सुख की बारी आई है, अब दुखी होने की इच्छा किस लिए? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। आज कुंती दीन बनी है, कह रही है कि हे प्रभु, जो मैंने मांगा है वो सही मांगा है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सियाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है।
कुंती कहने लगी कि मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, हे प्रभु, उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा मैया ने आपको प्रेम से बांध दिया था। उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है, वे काल के काल आज श्री कृष्ण थर थर कांप रहे हैं। प्रेम बांधता है। प्रेम के बंधन में भगवान यशोदा मैया से बंध गए हैं। कुंती आज यशोदा मैया की प्रशंसा कर रही हैं। प्रेम का बंधन भगवान कभी भूल नहीं सकते। कुंती कह रही है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आपने सदा कृपा की है। पांचों पांडव आपके अपने हैं। आपने सदा हमारी रक्षा की है। कुंती कहने लगी कि हे प्रभु, जैसे गंगा की धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपके चरणों से प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर युधिष्ठिर को समझाने की चेष्टा की है, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आपको इस कथा को सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।